हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जिसमें हमने क्या किया है, एक बॉडी को एच हाइट से हॉरिजेंटली फेंका है इस डायरेक्शन में। जब बॉडी को आप इस डायरेक्शन में फेंकेंगे तो बॉडी का पाथ क्या होगा, ऐसे बॉडी इस पाथ से नीचे आएगी, राइट। और ये यहाँ पे हिट करेगी इस पॉइंट पे आके। इसका नाम डाल दीजिए Q इज ए पॉइंट ऑफ हिटिंग द बॉडी व्हेन यू हैव थ्रोन द बॉडी हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी u। अब देखिए, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या रहेगा, यू एक्स हमेशा यू ही रहेगा। यू एक्स क्या रहेगा, यू रहेगा। एंड यू बाई एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी यू बाई कितना है, यू बाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है या नीचे भी नहीं है एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। तो इनिशियल कंपोनेंट यू एक्स यू होगा और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट बॉडी का 0 होगा, क्योंकि बॉडी को आपने हॉरिजेंटली ऐसे फेंका है किसी एच हाइट से। तो इसमें हमें जो निकालना है, पोजीशन निकालनी है। पोजीशन क्या होगी आफ्टर टी टाइम। मान लीजिए बॉडी यहाँ टी टाइम के बाद पॉइंट पी पर आ जाती है और उसकी ये वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी बी वाई हो जाती है और ये यू एक्स ही रहेगी, मैंने बताया था, दैट इज इक्वल्स टू यू। तो इस पॉइंट पे पोजीशन क्या होगी, एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा, जिस पाथ पे बॉडी ट्रैवल करेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। और आफ्टर टी टाइम मान लीजिए यहाँ पर वो आ जाती है, टी टाइम ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि दोनों का, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में भी है, तो उनका नेट निकल के आएगा। तो हमें वो भी निकालना है और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और रेंज निकालना है। तो आज हम क्या क्या निकालेंगे इस केस में, निकालना है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, फ्लाइट ऑफ द बॉडी। सेकेंड थिंग, हमें रेंज निकालना है, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। थर्ड, हमें वेलोसिटी एट एनी टाइम टी निकालना है। टाइम टी लिख सकते हैं। एंड हमें जिस पाथ पे बॉडी मूव करेगी वो निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखिए, वन बाय वन हम निकालते हैं। सबसे पहले पोजीशन निकालते हैं कि आफ्टर टी टाइम जब बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएगी तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए, मान लीजिए बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या लिया, टी लिया, इस पॉइंट तक। लेट टी बी द टाइम टेकन by the body to reach point P। तो उसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा हॉरिजेंटल, और वर्टिकल कितना ट्रैवल किया होगा, ये। तो हम यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू लगा सकते हैं। क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम
टी माना है हमने, मान यहाँ तक आने का, स्पीड उसकी यू ही रहेगी, और डिस्टेंस उसकी हमने एक्स लेनी है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी किससे मूव करेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का यू ही रहेगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा यू टी, ये x आ जाएगा। ऐसे ही इसका बाई निकालते हैं हम लोग। जब वो वर्टिकली नीचे आएगा तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, y इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है इक्वेशन। अब देखिए जब वो यहाँ से आया है तो एट द स्टार्ट उसकी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे u बाई 0 है, तो h इक्वल्स टू ये टर्म 0 हो जाएगा, हाफ g, और इसने यहाँ तक आने में टाइम लिया है t। तो यहाँ से और वर्टिकली कितना ड्रॉप हुआ है वो y, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये पोजीशन आ गई आफ्टर टी टाइम, y वो इतना आ जाएगा और x इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब हम निकालते हैं वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। तो वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर P पर दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, और दोनों वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं। तो दो वेलोसिटीज़ कैसे निकालते थे रिजल्टेंट, v इक्वल्स टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2bx by cos 90, और cos 90 0 होता है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर। यहाँ पे इसे इक्वेशन a बोल दीजिए। अब पहले हम bx निकालेंगे और by निकालेंगे, जो वैल्यू जाएंगी उनको इस इक्वेशन a में डाल देंगे। bx कितना आएगा, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या रहेगा, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी इसमें सेम ही रहेगा, तो vx तो आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, bx जो आ जाएगा u के बराबर ही रहेगा, और by हमें निकालना है पहले। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं by इक्वल्स टू u बाई, अंडर ग्रेविटी गिरेगा तो g t, टाइम t इस पॉइंट p तक आने में टाइम t लिया उसने। अब मैंने बताया था इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो ये टर्म हो जाएगा vy इक्वल्स टू gt। तो हमें नेट निकालना था, अलोंग द एक्स एक्सिस u था, u का स्क्वायर और gt आएगा, और by कितना है, gt का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर टी टाइम। यदि हमें एंगल निकालना हो tan बीटा, tan बीटा इक्वल्स टू by कंपोनेंट ओवर ux vx, by कितना हमने निकाला gt, और ux और vx क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो वो u आ जाएगा। तो यहाँ से tan बीटा आ जाएगा आपके पास, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स gt ओवर u।
वेलोसिटी निकाल ली। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिस पाथ पे वो बॉडी मूव करती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए y इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए मैंने बताया था वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग द बाई डायरेक्शन में क्या है, यू बाई क्या है, 0 है, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम आपने निकाला था, डिस्टेंस x ट्रेवल की थी उसने, और कितनी स्पीड से, u से, तो ये आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जिस पे वो पाथ पे घूमेगा। अब देखिए अगला पार्ट इसका जो हमें करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, तो इस टाइम को मैं कैपिटल टी मान लेता हूँ। कैपिटल टी, लेट capital T be the time taken by the body to reach the ground. तो देखिए वर्टिकली कितना ड्रॉप हुआ है, पहले आप इक्वेशन लगा दीजिए। एच वाई इक्वल्स फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो उसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस ड्रॉप किया है, नीचे कितना ड्रॉप हुआ है, कैपिटल एच, तो आप एच कैपिटल ले लीजिए डिस्टेंस। और वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने बताया था यू बाई क्या होगा, 0 होगा, तो ये टर्म इनिशियल टर्म 0 हो जाएगा, हाफ जी रहेगा, और कैपिटल टी टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। यदि हम 2 को इधर भेजेंगे 2h बाई जी हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा 2h बाई जी अंडर रूट में। तो बाई नोइंग हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम विच इट इज़ प्रोजेक्टेड, तो हम वहाँ से बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। इस वाले केस में ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस है। जब हम किसी सर्टेन हाइट से किसी बॉडी को फेंकते हैं तो वो केस कैसा हो जाता है, ऑब्लिक का, और ग्राउंड से फेंकते हैं तो ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। अब ये आ गया, अब हमें रेंज निकालना है कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, डिस्टेंस ट्रैवल बाई दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड, एज वी नो दैट आर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कितनी वेलोसिटी से आपने फेंका था उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू से,
और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने लिया टी, तो ये टी वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए। तो आर इक्वल्स टू आ जाएगा यू √2h/g। तो यहाँ से रेंज निकल के आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज आ गया, और हमने यहाँ पे पोजीशन निकाली थी ये टी टाइम पर, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी ये, और ये बाई एक्सिस के अलॉन्ग थी ये पोजीशन। और फिर हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाला था, जो दोनों का कंपोनेंट्स का एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग का दोनों का नेट निकल के आएगा। इसके बाद हमें करना है इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस पर। वो देखिए इस तरह से, एक hiker stands on a edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally। देखिए एक ऐसे करके इस डायरेक्शन में कोई स्टोन को फेंकता है। वो कितनी यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से वो उसे फेंकता है। तो आपसे पूछा है जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसका स्पीड कितने से वो हिट करेगा, फाइनल वेलोसिटी हिटिंग निकालना है आपको, और निकालना है आपको टाइम टेकिंग। तो टाइम टेकिंग तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने बताया था टाइम इक्वल्स टू क्या था, निकाला था ना अभी हमने पीछे, 2h/g t। ये हाइट आपको दी है 490 मीटर, 490 जी आप 9.8 ले लीजिए, टेक स्क्वायर रूट। तो t इक्वल्स टू आ जाएगा, ऊपर 980 हो जाएगा, नीचे 9.8 रहेगा। ये इसको 100 टाइम कट कर देगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है। तो ये 10 सेकंड में बॉडी नीचे गिर के आ जाएगी। अब हमें निकालना है कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा। तो देखिए मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, v इक्वल्स टू जो हिटिंग वेलोसिटी होगी ये ux ही होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u बाई अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा, तो ux क्या होगा, ux का स्क्वायर प्लस बी वाई नीचे की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी। तो पहले यू एक्स तो हमें पता है, हमें बी वाई निकालना पड़ेगा। बी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस जी टी। ये जो टाइम यूज किया है मैंने बताया था वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट पे कोई वेलोसिटी नहीं है नीचे की तरफ, क्योंकि बॉडी को आपने सीधे फेंका है। तो ये टर्म 0 हो जाएगा। जी टी ये आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस इसको g 9.8 इंटू टी आप ले लीजिए 10। आप इसे 10 भी ले सकते हैं और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका, इसे आप 10 ले लीजिए सीधे, लेकिन हमने वहाँ पे 9.8 लिया तो 9.8 ही लेना पड़ेगा, 9.8 लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 225 और 98 का स्क्वायर। यदि 98 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास 225 प्लस 98 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 9724। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा
225 के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 97, ये सॉरी ये आएगा 9604, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 9729। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये नियरली 99 के करीब आएगा, 99 पॉइंट समथिंग जो भी है। तो इतनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा जब वो नीचे हिट करेगा। ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर इट to get more videos. Thank you.